गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम नितेश है और आज हम लोग 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को लगाएंगे। 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया है, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लगाते हैं यहाँ पर। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, देन सो डैट एंगल ए बराबर बी। यहाँ पर बोल क्या रहा है कि एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है कि ऐसे एंगल जिनका जो एंगल जो होता है वो कितना हो, 0 से 90 के बीच में हो। तो चलिए एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया हमने यहाँ पर, इसे 90 शो किया और ये देखिएगा एंगल ए और बी बोला क्या है, एक्यूट एंगल, जो कि 90 से कम है। तो इसे हमने ए ले लिया और इसे हमने क्या ले लिया, बी, और एक जो बचा उसे हमने यहाँ सी ले लिया। तो सी क्या है, 90 डिग्री यहाँ पर हमारा हो जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर बोल रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी कि ये देखिएगा हमारा एंगल ए हो गया और ये हमारा एंगल बी हो गया। तो देखिएगा कॉस ए, तो कॉस ए यानी इस एंगल के ठीक अपोजिट जो हमारा परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड जो होता है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो देखिएगा कॉस ए का वैल्यू जो है हम रेशियो में लिख लेते हैं। तो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा, ए सी, और इसका जो हाइपोटेनस है वो क्या हो जाएगा, ए बी। आगे जो है कॉस बी बोला है, कॉस बी, तो कॉस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस बी इजिकल टू, ये भी हमारा कॉस का बी बाई एच। देखिएगा बी के हिसाब से हमारा बेस क्या होगा, बी सी हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर बी सी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए बी। हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड तो यही है। अब देखिएगा क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है कि कॉस ए इजिकल टू कॉस बी है। कॉस ए इजिकल टू कॉस बी, इन दोनों ही वैल्यू को हम लिखते हैं। कॉस ए की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर, तो ए सी अपॉन में ए बी इजिकल टू बी सी अपॉन में ए बी। ये ए बी से ए बी खत्म, ए सी इजिकल टू बी सी साइड हमारे पास आ गया। ओके, अब हमारे पास क्या है, देखिएगा एक थ्योरम हमने पढ़ा था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर गौर करेंगे, AC के सामने कौन सा एंगल है, B, और BC के सामने कौन सा एंगल है, A। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। AC के सामने देखिएगा, AC के सामने B है और BC के सामने एंगल A है। ओके, यहाँ पर हम रीजन लिख सकते हैं, एंगल्स opposite to equal sides are equal। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन में 8, और हमें बोल रहा है इवेलुएट करने के लिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, अगर हम साइन की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं तो इसे हमें इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए कॉट की वैल्यू को हम निकालते हैं कॉट की मदद से, साइन और कॉस। यहाँ लिखते हैं कॉट थीटा इजिकल टू कितना है, 7/8। और ये जो कॉट का ये जो कॉट है हमारा, सॉरी कॉस लिख दिया मैंने, कॉट। तो ये जो कॉट होता है किसका रेशियो होता है, बी अपॉन में पी होता है। तो यहाँ से हमारा बेस और परपेंडिकुलर होगा। एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर, जिससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो देखिएगा अगर हमने इसे थीटा लिया, अगर कोई ये हमारा थीटा है, तो थीटा के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, 8, और बेस कितना हो जाएगा हमारा, 7, और हमें चाहिए क्या, ये। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं इसे, देखिएगा P इजिकल टू, इसे हम क्या करते हैं, एक कोई टर्म ले लेता हूँ K, क्योंकि ये रेशियोज में होते हैं। जैसे ये तो रेशियो है ना,
तो इसीलिए हम के का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर को क्या माना हमने, परपेंडिकुलर को 8k और बेस को क्या मान लेते हैं, बेस हमारा क्या है 7k बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। और हाइपोटेनस जो होगा वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट में देखिएगा परपेंडिकुलर यानी 8k का स्क्वायर और प्लस 7k का होल स्क्वायर कर देते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 64k का स्क्वायर प्लस 49k का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9113 रूट ओवर, और ये क्या हो जाएगा k का स्क्वायर। देखिए k का स्क्वायर है, रूट से बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/113 और k को बाहर कर लिया हमने, इतना आ गया। अब हमें जो क्वेश्चन बनाना है वो हम लोग देखते हैं, तो मैं इसे पीछे सॉल्व करता हूँ। पेज ख़त्म हो गया था, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ हमें चाहिए क्या था, साइन की वैल्यू चाहिए थी सबसे पहले और कॉस की वैल्यू चाहिए होगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर जो हमारा डायग्राम था ना, तो डायग्राम में परपेंडिकुलर कितना था, हमने लिया 8 लिया था और बेस 7 और हाइपोटेनस जो हमने निकाला रूट ओवर 113 और के आया, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ। तो हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो कितना है 8k था और हाइपोटेनस कितना था 113 रूट ओवर के, और बेस जो है हमारा वो कितना है 7k। तो चलिए देखिए परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है 8k, तो लिखूंगा मैं 8k और हाइपोटेनस रूट ओवर 113k, के से के कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया 8/1 रूट ओवर 113। दूसरा चीज़ क्या था, हमें कॉस की वैल्यू चाहिए होगी, कॉस थीटा, तो ये क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस 7k अपॉन में हाइपोटेनस वही 113k 113, तो ये क्या हो जाएगा 7 अपॉन में रूट ओवर 113 ओके। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, तो जो पहला नंबर क्वेश्चन था ना वो हमारा क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बाई में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिएगा ये क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें आसानी होगी। तो देखिएगा a माइनस बी और a प्लस बी ये होता है किसके बराबर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन की वैल्यू, तो साइन कितना है 8 अपॉन में 113 का होल स्क्वायर बाई में 1 माइनस 7 बाई में रूट ओवर 113 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में, देखिएगा रूट से स्क्वायर ख़त्म, तो 113 अपॉन में 1 माइनस 49 अब बाई में ये कितना हो जाएगा 113। अब क्या करेंगे इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये एलसीएम में, तो 113 माइनस 64 अपॉन में 113 अब बाई में 113 माइनस 49 अपॉन में 113।
देखिए 113, ये 113 113 ख़त्म हो गया। अब देखिएगा यहाँ इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 49 अपॉन में यहाँ इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 64 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे हम देखते हैं इसी का सेकेंड जो पार्ट था वो क्या था, कॉट का स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्वेश्चन में तो हमें वैल्यू ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉट की वैल्यू हमें पता है, कॉट का स्क्वायर निकालना है। तो ये किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के होल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। और कॉट की तो वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 8 का होल स्क्वायर, डेट इज 49 अपॉन में 64। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, 3 cot A बराबर 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन का स्क्वायर है बाई में 1 प्लस टेन का स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस का स्क्वायर है माइनस साइन का स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमें क्या करना है कि देखिए LHS देख लेना और फिर RHS में वैल्यू को डाल के देख लेना है, अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। बोला है ये दोनों बराबर हैं और नॉट, मतलब बराबर हैं कि नहीं। तो देखिए प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, तो पहला tan कॉस और साइन, इन तीनों ही वैल्यू को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। देन उसके बाद हम इसमें पुट करके देख लेंगे कि बराबर है कि नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले दिया क्या हुआ है, ये जो डाटा दिया हुआ है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए 3 cot A इज इक्वल टू 4 है। अब ये जो 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 3। एक फार्मूला जो है मैंने बेसिक में लिखवाया था, वैसे मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में cot थीटा, वही हम इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि हमें tan जो ज़रूरत है वो नहीं मिल जाए। तो tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में cot A, और cot की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 अपॉन में 3। तो देखिएगा ये 1 बाई में है तो सबसे जो नीचे होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो tan A इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 3/4 आ गया। ओके, अब हमारे को क्या निकालना है, साइन और कॉस। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट इस्तेमाल करने वाला हूँ। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमें क्या बोलता है, एच से, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और एच इज इक्वल टू अंडर रूट में बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। चलिए मैं एच निकाल ही देता हूँ। देखिए एच बराबर क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पर कॉड जो हमने लिया है ये असल में होता क्या है, तो कॉड मतलब होता क्या है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। एच बराबर कितना आ जाएगा √16 प्लस 9, दैट इज √25, यानी कि 5 आ गया। तो हाइपोटेनस कितना आ गया 5 आ गया हमारे पास। अब साइन और कॉस की वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा, साइन ए बराबर, थीटा बोल रहा हूँ ए है हमारे पास, लेकिन तो साइन ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। देखिए हाइपोटेनस में 5 निकाल लिया था, तो वो हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, तो देखिए परपेंडिकुलर पी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 बाई में 5, और दूसरा हमारे पास कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास कितना है, तो देखिए हमारे पास ये तो हमने इंडिकेट कर रखा है, बेस कितना हमारे पास 4 है, तो लिखेंगे इसे हम 4 अपॉन में 5। तो जो भी चीज़ हमें चाहिए होता वो मिल गया है। अब LHS जो है इस सेक्शन को हम ले लेते हैं, इसे सॉल्व करेंगे, देन RHS को सॉल्व करेंगे। ओके, तो LHS क्या बोल रहा है हमारे पास वो देखते हैं। तो LHS में हमारे पास है LHS 1 माइनस tan का स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan का स्क्वायर ए। तो 1 माइनस tan की वैल्यू हमने निकाला है
ऊपर में जस्ट यहाँ देखेंगे 3/4, तो वो लिखता हूँ मैं 3/4 का होल स्क्वायर बाई में 1 प्लस 10 की वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बाई में 1 प्लस 9/16। ये 16 एलसीएम लेंगे, ये सॉरी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 वन में 16 बाई में 16 प्लस 9 अपॉन में 16, 16 से 16 खत्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 7 और 16 प्लस 9 25। तो हमारा LHS जो है वो कितना आ गया, ये 7/25। अब RHS की बारी आती है, तो RHS में आ जाते हैं। तो RHS में हमें क्या बोला था, कॉस का स्क्वायर A माइनस साइन का स्क्वायर A। ओके, तो देखिए कॉस और साइन की वैल्यू जो है हमने पहले ही निकाल के रखा हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू 3/5 और 4/5, इसे हम डालते हैं, पुट करते हैं। तो साइन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कॉस की वैल्यू 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लेते हैं तो 25 और 16 माइनस 9 दैट इज 7/25। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमने क्या किया दिखा दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A बराबर 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिएगा इन अ ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल ABC, इसमें राइट एंगल बन रहा है किस पर, B पर। इफ tan A की वैल्यू दे रखा है और फाइंड करना हमें sin A cos C, फिर cos A sin C, cos A sin C, मतलब देखिएगा sin A sin C cos A cos C, हमें 4 चीज़ों को निकालना पड़ेगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए समझने के लिए बेहतर होगा वो, एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब जो क्वेश्चन में हमारा बोला था राइट एंगल कहाँ पर है, B पर, हमने इसे B बना दिया। एक ये हमने A ले लिया और ये हमने C ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा tan A क्या दिया हमारे पास, tan A की वैल्यू दे रखा है। देखिएगा एंगल जब हम A ले रहे हैं तो एक हिसाब से यहाँ पर लिखता हूँ tan A इज इक्वल टू 1/√3। अब होता क्या है, tan जो है किसका रेशियो होता है, तो tan जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का रेशियो होता है। तो हमने इसे P से और इसे B से इंडिकेट किया, तो हम क्या करेंगे P बराबर K ले लेता हूँ और B बराबर क्या ले लेता हूँ √3K। तो अब देखिएगा इस एंगल के जस्ट अपोजिट जो होता है ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड होता है वो बेस होता है। तो बेस कितना है √3K और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये K हो गया। ओके, अब हमें क्या चाहिए, अगर हमें साइन या कॉस की वैल्यू निकालना है तो हमें हाइपोटेनस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाइपोटेनस को क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या करें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, h का स्क्वायर, h इज इक्वल टू क्या होता है √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p की वैल्यू परपेंडिकुलर यानी कि k का स्क्वायर प्लस √3k का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा k का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर यानी कि प्लस में 3 और k का स्क्वायर 4k का स्क्वायर, 4 का रूट 2 और ये k आ गया। तो जो हमारा हाइपोटेनस है वो कितना आ गया 2k आ गया। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा साइन सभी की वैल्यू निकालेंगे, साइन A कॉस A साइन C और कॉस
सी। ये साइन जो होता है पी वाई में एच होता है, कॉस क्या होता है बी अपॉन में एच, साइन पी अपॉन में एच और कॉस बी अपॉन में एच। तो देखिए अब हमें क्या है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इनको आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये हम आइडेंटिफाई किसकी मदद से करेंगे, ए की मदद से। तो देखिएगा ए यानी एंगल ए जो है इसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी के, और हाइपोटेनस तो सभी में 2k रहेगा। ये कितना आ गया बाबू, के से के कटने के बाद 1 अपॉन में 2 आ गया। कॉस ए इसी के हिसाब से जो हमारा बेस होगा वो क्या हो जाएगा, बेस बी वो लिखेंगे हम √3 k अपॉन में 2k। तो के से के खत्म, √3 अपॉन में 2। आगे जब हम बढ़ेंगे साइन सी, देखिएगा ये जो बात करेंगे अब एंगल सी के हिसाब से, तो एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा और एडजेसेंट साइड ये हो जाता है। तो P सी के हिसाब से P यानी परपेंडिकुलर, तो √3 k बाई में 2k, के से के कैंसिल आउट, तो बचेगा √3 अपॉन में 2। आगे क्या है कॉस सी, कॉस तो कॉस यानी कि बेस, सी के हिसाब से बेस ये हो गया हमारा के, क्या लिखेंगे के अपॉन में 2k, हाइपोटेनस तो 2k है, के से के कैंसिल आउट, 1 अपॉन में 2 आ गया। अब क्वेश्चन में हमें प्रूफ जो करना था फर्स्ट नंबर वो क्या हमारा साइन ए और फिर कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ओके ना। तो अब क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ से साइन है, साइन ए की वैल्यू 1 अपॉन में 2 इंटू कॉस सी 1 अपॉन में 2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3 बाई में 2 इंटू साइन सी √3 बाई में 2। तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा 2 और 2 4, 1 अपॉन में 4 प्लस 2 और 2 4 और √3 इंटू √3 3। अब यहाँ क्या करेंगे 4 को एलसीएम ले लेते हैं, 4 हमने क्या किया एलसीएम ले लिया, 3 और 1 प्लस 3 डेट इज 4 अपॉन में 4, ये कटने के बाद कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब इसी का जो दूसरा पार्ट था उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा दूसरा पार्ट जो बोला था वो सेकेंड जो नंबर है वो क्या बोला है, तो कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी है। तो चलिए यहाँ पर हमारा जस्ट ऊपर में वैल्यू रखा हुआ है उसे हम पुट करते हैं। तो क्या बोल रहा है कॉस ए की वैल्यू √3 अपॉन में 2 इंटू कॉस सी 1 अपॉन में 2 माइनस साइन ए 1 अपॉन में 2 इंटू साइन सी √3 अपॉन में 2। ये क्या हो जाएगा √3 अपॉन में 4 माइनस √3 में 4। तो ये दोनों ही खत्म हो गए, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 0। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो देखिए जितना बोला है पहले इस एक लाइन का काम कर लेते हैं और एक ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। और इसकी नेमिंग कर देता हूँ। देखिएगा सबसे पहले राइट एंगल को दिखा देता हूँ, 90 डिग्री किस पर है क्यू पर, इससे पी और इससे मैंने आर लिया, पी क्यू आर। आगे जो वैल्यू बोल रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ये दो साइड के सम को बोल रहा है 25 के बराबर। एंड पी क्यू जो है पी क्यू वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए पी क्यू पहले लिख देता हूँ, ये हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर है, ओके। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टैन पी, ओके। तो देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा पी आर
प्लस क्यू आर, इन दोनों का सम दिया हुआ। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, किसी एक की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस पी आर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में, जिससे हमें क्या है, वैल्यूज निकलेंगे। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, किस ट्रायंगल बना रहे हैं, पी क्यू आर में। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस पी क्यू का स्क्वायर होल स्क्वायर। चलिए अब शायद जितनी भी वैल्यू हमें पता है वो हम लिखते हैं। तो देखिए पी आर तो हमें नहीं पता है, पी आर तो हमें नहीं पता है, तो पी आर जैसा है मैं वैसा ही छोड़ देता हूँ, पी आर का होल स्क्वायर। ये अब क्यू आर की वैल्यू देखते हैं। तो देखिए क्यू आर की वैल्यू तो हमें पता है ना, वो हम लिख सकते हैं। तो वो कितना है हमारे पास, 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू तो हमें पता है 5 सेंटीमीटर। पी आर का स्क्वायर जो होगा, ये देखिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 25 का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए कितना है 25 इंटू पी आर प्लस ये 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आ गया। देखिएगा ये प्लस में इधर भी है और ये भी हमारा है, तो ये दोनों ही वैल्यू क्या होंगी, कट जाएंगे। ओके, अब क्या करेंगे कि ये जो माइनस में वैल्यू दिख रहा है ना, इसे हम क्या करते हैं, इधर ला देते हैं। चूँकि माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। देखिएगा 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, 50 और इक्वल टू के अपोजिट लाया तो प्लस हो गया पी आर। और बाकी इनको सॉल्व करते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, 625 और प्लस में 25। पी आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो 650, 650 और ये 50 नीचे डिवाइड में आ गया, तो ये 0 से 0 ख़त्म, 530। तो पी आर का वैल्यू जो है वो कितना आ गया हमारे पास, 13 आ गया। तो पी आर की जो वैल्यू है, पी आर की वैल्यू वो कितनी आ गई हमारे पास, 13 आ गई। और हमें चाहिए क्या, एक और चीज़ तो हमें चाहिए, क्यू आर भी तो चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर एक जो रिलेशन हमने लिखा था क्यू आर, तो क्यू आर बराबर कितना है, 25 माइनस 13 दैट इज 12। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्यू आर इज इक्वल टू 12। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना था, देखिए क्वेश्चन में ही हमारा दे रखा है साइन पी, कॉस पी और टैन पी। तो देखिएगा पी के जस्ट अपोजिट जो हमारा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, पी बराबर 12, हाइपोटेनस 13 और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साइन पी, और फिर दूसरे नंबर पे क्या हमारा कॉस पी, और तीसरे नंबर पे हमारा टैन पी। चलिए तो देखिएगा साइन क्या होता है, पी बाई में एच, पी परपेंडिकुलर की वैल्यू जो हमारे पास 12 है तो हम लिखते हैं 12, हाइपोटेनस 13 है। कॉस यानी कि बी अपॉन में एच होता है, बी यानी कि बेस 5 अपॉन में 13, और आगे जो हमारा टैन, तो टैन क्या होता है, पी अपॉन में बी। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 12 अपॉन में बेस हमारा है 5। ओके, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये हमें ट्रू और फॉल्स बोल रहा है कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये क्या होगा, देखिए tan 60 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, √3, और √3 की वैल्यू 1.73 होती है, जो कि क्या होता है 1 से बड़ा होता है, इसलिए क्या होगा वो फॉल्स होगा। ओके, देखिए सेक में बोल रहा है कि सेक ए बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो ये तो हमारा ट्रू हो जाएगा। ट्रू क्यों होगा, देखिएगा सेक ए बराबर क्या होता है h/b, और हाइपोटेनस जो होता है बेस से कभी भी बड़ा होता है, तो ये क्या है ओके है, तो ये ऐसा वैल्यू हो सकता है। आगे क्या है, cos A इज द एब्रिएशन यूज फॉर द क्या है कोसेकेंड ऑफ द एंगल ए। मतलब क्या बोल रहा है कि जो होता है कोसेकेंड को जो है cos A के रूप में हम बोलते हैं, तो ये क्या है फॉल्स है। क्या होगा, फॉल्स। क्यों होगा, क्योंकि जो एब्रिवेशन जो है जिसका हम cos A जो है कि जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, किसका होता है, कोसाइन का होता है। किसका होता है, कोसाइन का, ताकि कोसेकेंड का होता है। ये क्या होता है, ये जो है ये किसका है, कोसेक का इस्तेमाल करते हैं। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot इंटू ए। देखिएगा यहाँ पर ये दोनों बोला है कि प्रोडक्ट है, नहीं फॉल्स होगा। क्या होगा, ये फॉल्स, क्योंकि ये जो ए होता है यानी कि थीटा होता है, ये कॉट, और यहाँ पर जो ए लिया हमने ये थीटा होता है। तो ये क्या करता है, कॉट को डिफाइन करता है, ना कि प्रोडक्ट होता है। कभी भी ये प्रोडक्ट नहीं होता है। आगे आते हैं 5th नंबर, साइन थीटा बराबर 4/3। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या बोला, 4/3, और ये होता क्या है P/H। तो जो हाइपोटेनस होता है किसी भी ट्रायंगल का वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। लॉन्गेस्ट साइड यानी कि सबसे लंबा। तो ये परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों से ही बड़ा होता है हाइपोटेनस, बट यहाँ पर देखेंगे कि परपेंडिकुलर जो है बड़ा है हाइपोटेनस से, तो ये क्या होगा, फॉल्स।